मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गेहूं और धान की खरीदी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि गेहूं को 2600 रुपए प्रति क्विंटल और धान को 4000 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। यह ऐलान किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किया गया है, लेकिन क्या यह किसानों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या फिर विरोध के सुर उठेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विधानसभा में कांग्रेस के द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्नों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि सौरभ शर्मा के सोने की कथित गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस के विधायक विधानसभा में प्रश्न उठाएंगे। इसके अलावा कर्ज लेकर सरकार विभिन्न प्रकार के आयोजन कर फिजूल खर्ची कर रही है, उस पर भी सवाल उठाया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार और अपराधों की बढ़ोतरी को लेकर भी कांग्रेस के विधायक विधानसभा में सरकार से सवाल पूछेंगे। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शायद महाकालेश्वर का दरबार एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान का विवाह रचाने के साथ साथ सभी मांगलिक परंपराओं का निर्वहन होता है। इसके बाद भगवान के विवाह का रिसेप्शन भी दिया जाता है। 6 मार्च को भगवान महाकाल और माता पार्वती के विवाह का रिसेप्शन आयोजित किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सारे पदों से छुट्टी कर दी है। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की है कि उनके जीते जी कोई पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं होगा। मायावती ने रविवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश सहित ऑल इंडिया के सभी छोटे बड़े पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पद से हटा दिया है। उत्तर प्रदेश में इस बार गर्मी आपको सताने के लिए अप्रैल मई का इंतजार नहीं करेगी। ये सिलसिला मार्च से ही शुरू हो सकता है, ये दावा मौसम विज्ञान ने किया है। बीती सर्दियों में यूपी में रिकॉर्ड स्तर से कम बारिश हुई, जिसकी वजह से टेम्परेचर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में कमी की वजह से राज्य में सामान्य से 88% बारिश कम दर्ज हुई। अकेले राजधानी लखनऊ में ये कमी 98% तक रही है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई में जिला अध्यक्षों की सूची का इंतजार जारी है। इस बीच पार्टी की यूपी इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जिला अध्यक्षों की सूची पर अहम जानकारी दी। सूची जारी होने में देरी की वजह से बताते हुए यूपी विधान परिषद सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने यह भी संकेत दिए कि जिला अध्यक्षों के चयन के जरिए पार्टी सभी सियासी और जातीय समीकरण साधेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में 2 राज्यों में एक जैसे वोटर आईडी नंबर का मुद्दा उठाया था। उन्होंने इसके सहारे चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए फर्जी वोटर तैयार करने के भी आरोप लगाए थे। अब चुनाव आयोग का इस मामले में जवाब आया है। चुनाव आयोग का कहना है कि एक जैसे वोटर आईडी नंबर का मतलब ये नहीं है कि मतदाता फर्जी है। भारत के दूसरे सबसे रईस गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप अमेरिका में फिर से बड़ा निवेश करने का प्लान बना रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप न्यूक्लियर एनर्जी, यूटिलिटीज और पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह जैसे कई सेक्टरों में फिर से निवेश करने की योजना बना रहा है। जबकि पिछले साल अमेरिका में गौतम अडानी पर कई गंभीर आरोप लग गए थे। अमेरिका में गौतम अडानी सहित 8 लोगों पर 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वतखोरी का आरोप लगा था। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 यानी गोविंदा पिछले कई दिनों से पत्नी सुनीता आहूजा संग तलाक की अफवाहों को लेकर चर्चा में है। हालांकि एक्टर की वाइफ ने इन खबरों को अफवाह बताते हुए खारिज कर दिया। इसी बीच गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा ने अपना 28वां जन्मदिन मनाया। इसके लिए एक शानदार पार्टी रखी गई, जिसकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हैरानी की बात यह है कि इन वीडियो से गोविंदा गायब दिखे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान टीम में बड़े बदलाव देखे जाने संभव है। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी भी संदेह के घेरे में है। अब एक नई रिपोर्ट अनुसार बहुत जल्द रिजवान को T20 टीम की कप्तानी से हटाया जा सकता है। रिजवान को अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान के व्हाइट बॉल टीमों का कप्तान नियुक्त किया गया था, लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े ICC टूर्नामेंट में शायद PCB की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं।